सुबह सुबह सबने ट्रेन पकड़ी। संध्या खिड़की के पास बैठी थी और अर्जुन उसके बगल में। ट्रेन की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। अर्जुन धीरे से बोला, काश ये सफर कभी खत्म न हो। राहुल मजाक में बोला, भाई सफर खत्म न हो तो शादी भी ट्रेन में ही कर लेना। सब जोर जोर से हंस पड़े। संध्या शर्मा गई और धीरे से अर्जुन को कोहनी मार दी। जब सब नैनी झील पहुँचे तो वहाँ का नजारा देख सब मंत्रमुग्ध हो गए। बोटिंग का आइडिया आया। अर्जुन और संध्या एक नाव में, राहुल पायल दूसरी नाव में और बाकी दोस्त तीसरी नाव में बैठ गए। नाव पर बैठकर अर्जुन ने संध्या से कहा, संध्या देख, ये पानी, ये हवाएं, सब गवाही दे रहे हैं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। संध्या ने हल्के से पानी छूते हुए कहा, और ये लहरें कह रही हैं कि चाहे कितनी आंधी आए, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों की आंखें नम हो गईं। दूर बैठे दोस्तों ने शोर मचाया, ओए, इधर मोहब्बत कम करो वरना नाव पलट जाएगी। शाम को सबने कैंप फायर किया। गिटार पर राहुल ने गाना छेड़ा। अर्जुन और संध्या एक दूसरे के पास बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, कसम है इस आग की, इस रोशनी की, मैं तुझे कभी रुलाऊंगा नहीं। संध्या की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने धीमे से कहा, अर्जुन, वादे निभाना आसान नहीं होता, बस मुझे खोने का डर मत देना। ट्रिप का आखिरी दिन था। सब घूम रहे थे। तभी अर्जुन के कुछ पुराने दोस्त वहां आ टपके। उनमें से एक बोला, अरे अर्जुन, तू तो हीरो बन गया है। ये लड़की है जो तुझे बदल रही है। अर्जुन गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा। संध्या ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन प्लीज, सबके सामने ऐसा मत कर। लेकिन अर्जुन का गुस्सा काबू से बाहर था। पूरी गैंग चुपचाप देख रही थी। उस रात संध्या अकेली तंबू के बाहर बैठी रही। अर्जुन आया और बोला, मुझे माफ कर दे, मैं खुद को रोक नहीं पाया। संध्या ने आंसू पोंछे और कहा, अर्जुन, मुझे तुझसे मोहब्बत है, पर तेरे गुस्से से डर लगता है। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो खुद को बदलना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। ये उनके रिश्ते की पहली दरार थी। कैंप फायर की बुझी हुई राख के बीच अर्जुन और संध्या चुपचाप बैठे हैं। दोनों के दिल प्यार से भरे हैं, लेकिन उस प्यार पर एक छोटी सी दरार आ चुकी है। नैनीताल ट्रिप के बाद सब फिर से कॉलेज की दिनचर्या में लौट आए। दोस्तों के लिए ये ट्रिप एक यादगार थी, लेकिन अर्जुन और संध्या के दिल में कुछ अधूरा रह गया था। संध्या अर्जुन से थोड़ी दूरी बनाने लगी। वो अब पहले जैसी खुलकर हंसती नहीं थी। राहुल ने अर्जुन से कहा, भाई तूने देखा है, संध्या बदल रही है। अर्जुन बेचैन था। वो हर हाल में संध्या को खोना नहीं चाहता था। एक दिन संध्या देर से घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ थी इतनी देर? संध्या ने झूठ बोल दिया, मम्मी, प्रोजेक्ट का काम था, लाइब्रेरी में थी। लेकिन संध्या के पापा को शक हो गया। उन्होंने संध्या की एक दोस्त अंजलि को कॉल किया। सच का डर संध्या को सताने लगा। उस रात उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर पापा को हमारे बारे में पता चल गया तो वो मुझे कभी तुझसे मिलने नहीं देंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कसकर हाथ थाम लिया। संध्या, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले हफ्ते कॉलेज में कल्चरल फेस्ट था। अर्जुन चाहता था कि वो और संध्या सबके सामने डांस करें, लेकिन संध्या डर गई। अगर कोई फोटो या वीडियो घर पहुंच गया तो पापा मुझे मार डालेंगे। अर्जुन ने कहा, तो क्या तू हमेशा डरती रहेगी? कभी अपने दिल की सुन भी ले। अर्जुन,
मुझे तेरे साथ रहना है, पर पापा मेरी जान है, मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। फेस्टिवल की रात अर्जुन अकेला बैठा था। संध्या दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अर्जुन को ही देख रही थीं। राहुल ने अर्जुन से कहा, भाई, मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, समझना भी है। अगर तू इसे प्यार करता है तो इसका डर भी समझ। अर्जुन चुप था, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। रात के अंत में संध्या के पापा कॉलेज गेट के बाहर खड़े थे। उन्होंने दूर से अपनी बेटी को अर्जुन के साथ हंसते देखा। उनकी मुट्ठी कस गई। अब अर्जुन और संध्या का रिश्ता तूफान की जद में आने वाला था। प्यार अब तक दोस्तों और वादों की दुनिया में था, पर अब ये असली जिंदगी की अग्नि परीक्षा देगा। कल्चरल फेस्ट के अगले ही दिन संध्या के पापा ने उससे सख्ती से पूछा, कौन है वो लड़का? सच सच बता, वरना अच्छे से पता लगवा लूंगा। संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहाना बनाया, पापा, वो बस क्लासमेट है। लेकिन पापा ने गुस्से से कहा, मैंने अपनी बेटी को बिगड़ने नहीं दिया है। कल रात जो देखा वो मुझे भूलना मुश्किल है। संध्या डर के मारे चुप रही। उसकी माँ ने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर पापा का शक गहराता जा रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन बेचैन था। वो हर हाल में संध्या को खोने से डर रहा था। राहुल ने उसे समझाया, अर्जुन, प्यार अगर सच्चा है तो उसके घर वालों को मनाना ही होगा। भागने से बात नहीं बनेगी। अर्जुन ने ठान लिया, हाँ, मैं सामना करूंगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो। एक शाम अर्जुन अचानक संध्या के घर पहुंच गया। दरवाजा पापा ने खोला। उसे देखते ही उनकी आंखों में आग जल उठी। तू ही है वो लड़का? अर्जुन ने झुककर कहा, जी, मैं अर्जुन हूँ और मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। पापा गुस्से से कांप उठे। शर्म नहीं आई? अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और तू मेरी बेटी का नाम ले रहा है। अर्जुन ने धीमे स्वर में मगर हिम्मत से कहा, साहब, मोहब्बत कोई उम्र देखकर नहीं होती। मैं संध्या की इज्जत करता हूँ और उसका साथ चाहता हूँ। पापा ने जोर से हाथ उठाया, मगर माँ ने रोक लिया। आप गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत करिए। संध्या रोती हुई बीच में आ गई। पापा, अर्जुन बुरा इंसान नहीं है, वो मुझे सच्चा चाहता है। पापा ने ठंडी नजर से बेटी को देखा। अगर तूने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की तो याद रख, ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा।